जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका 15 नंबर का लेक्चर रहेगा परसेंटेज का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो मेरे भाई इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है चावल की कीमत 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपये प्रति किलो हो गई है। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है चावल की कीमत 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपये प्रति किलो हो गई। आगे आपसे बोला गया है यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए, यानी कि जो पहले हम चावल खर्च कर रहे थे उसमें क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी। पहले मेरे भाई ज़्यादा कर रहे होंगे, अब यहाँ पे कितना कम करेंगे, 20% कम खर्च करेंगे। आपसे पूछा गया है तो इस पर होने वाले व्यय में, व्यय का मतलब है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि जो पहले खर्च हो रहा था अब यहाँ पे जो खर्च होगा तो यहाँ पे कितना परसेंट खर्च बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे और ये मेथड मैंने आपको बता रखा है। मूल्य के बारे में क्या बोला गया है, 45 रुपये से बढ़कर 63 रुपये हो गया, यानी कि 45 से मेरे भाई 63 हो गया। तो इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, 9 से कट करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। तो यहाँ पे रेशियो आएगा 5:7, यानी कि जो पहले मूल्य था वो 5 था, बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया। खपत के बारे में बोला गया है इसकी खपत में 20% की कमी बोला गया है तो क्या करेंगे, इसको माइनस का लेंगे। वृद्धि बोला जाता तो यहाँ पे प्लस का लेते, कमी बोला गया है तो माइनस लेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो माइनस का 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% को चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, नीचे आपका 100 आता है। तो कट करेंगे कितने बार में, 5 बार में, 1/5 आएगा। तो माइनस चल रहा है तो यहाँ पे 1/5 आएगा माइनस का, यानी कि जो पहले खपत थी वो 5 थी तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। यानी कि घटने के बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो क्या करते हैं, 5 में से 1 को मेरे भाई माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। यानी कि पहले 5 थी और घटकर यहाँ पे 4 हो गई। आगे आपको क्या करना है, एक छोटा सा नोट है आपको याद रखना है। तो मेरे भाई मूल्य गुना खपत किसके बराबर होता है, खर्च के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मूल्य गुना खपत, इन दोनों की गुना करेंगे तो आपको खर्च मिल जाएगा। तो 5 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 25 आएगा। 7 चौक 28, यहाँ पे 28 आएगा। यानी कि जो पहले खर्च था वो आपका 25 था, बढ़कर कितना हो गया मेरे भाई, 28 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 25 से 28 हो गया तो कितना बढ़ गया मेरे भाई, 3 बढ़ गया। तो यहाँ पे 3 बढ़ जाएगा और ये 3 किस पे बढ़ेगा, 25 पे या फिर 28 पे। मेरे भाई 25 पे बढ़ेगा तभी आपका 28 बनेगा। तो 3 को डिवाइड करेंगे 25 से, जिस पर बढ़ता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे 25 से, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से मेरे भाई गुना करते हैं। तो यहाँ पे कट करें, 25 चौका 100, 3 चौक 12, यानी कि 12%। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। यानी कि जो उसका पहले खर्च हो रहा था और जो अब खर्च होगा वो 12% खर्च बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में मेरे भाई पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है, कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी कि जो चावल की कीमत थी उस पर क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। ऐसा होने के बाद क्या होता है, उपभोक्ता क्या करता है, अपनी खपत में 5% की कमी करता है। यानी कि जो पहले चावल खर्च कर रहा था अब यहाँ पे क्या करेगा, 5% कम करेगा, क्योंकि चावल की कीमत जो है बढ़ गई तो 5% चावल कम खर्च करेगा। आपसे पूछा गया है कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, मूल्य के बारे में बोला गया है 20% वृद्धि, यानी कि जो चावल की कीमत है वो 20% बढ़ जाती है तो यहाँ पे बढ़ने के लिए प्लस लेंगे।
वृद्धि बोला गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लेंगे। तो प्लस का 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 20/100, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, नीचे आपका 100 आता है। कट करेंगे कितने बार में, 5 बार में, 1/5 आएगा, इस टाइप से निकाल लेंगे। तो प्लस का 1/5 आएगा, यानी कि जो पहले मूल्य था वो 5 था, बढ़कर कितना हो जाएगा 6। प्लस है तो क्या करेंगे, 5 में 1 को ऐड करेंगे, पहले 5 था, बढ़कर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे आपसे बोला गया है खपत में 5% की कमी बोला गया है तो यहाँ पे माइनस का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5/100 कट करेंगे, 20 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 1/20 आएगा। यहाँ पे माइनस लेना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/20 आएगा माइनस का, यानी कि जो पहले खपत थी वो 20 थी, यहाँ पर घटकर कितनी हो जाएगी, माइनस है तो क्या करेंगे, 20 में से 1 को घटा देंगे। पहले 20 थी, घटकर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 19। 20 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 19 आएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की गुना करना है। तो यहाँ पे गुना करें मेरे भाई, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 की गुना 20 से करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 19 की गुना 6 से करेंगे तो यहाँ पे 114, यानी कि जो पहले खर्च था वो 100 था, बढ़कर कितना हो गया, 114। कितना बढ़ गया मेरे भाई, 14 बढ़ गया। और ये 14 किस पे बढ़ेगा, ये 14 मेरे भाई 100 पे बढ़ेगा। तो 100 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वही काम किया है, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी कि 100% से गुना करेंगे। तो 100 से मेरे भाई 100 कटेगा, 14 बचेगा, तो यहाँ पे 14%, यानी कि जो मेरे भाई खर्च हो जाएगा, जो व्यय होगा वो कितना बढ़ जाएगा, 14% आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ये मेथड मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है, आपको क्या करना है, सभी लेक्चर स्टार्टिंग से देखना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे भाई जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया है पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 5% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है पेट्रोल की कीमत जो है 25% बढ़ गई। आगे आपसे बोला गया है कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 5% बढ़ाना चाहता है, यानी कि जो पहले खर्च कर रहा था अब कितना करेगा, 5% अधिक करेगा। आपसे पूछा गया है उससे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा, यानी कि जो पहले पेट्रोल खर्च कर रहा था अब उसको पेट्रोल कितना कम खर्च करना होगा, ये आपसे पूछा गया है। खपत के बारे में आपसे पूछा गया है। मूल्य के बारे में क्या बोला गया है, 25% कीमत बढ़ जाती है, तो यहाँ पे प्लस का लेंगे। मेरे भाई बढ़ रही है तो क्या करेंगे, इसको प्लस का लेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 25%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं मेरे भाई, 100 से डिवाइड करते हैं, 25 चौका 100, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, इस टाइप से निकाल लेंगे, बिल्कुल बेसिक है। तो 1/4 आएगा, यहाँ पे प्लस आपको जरूर लिखना है। पहले जो कीमत थी वो मेरे भाई 4 थी, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, बढ़कर कितनी हो जाएगी, प्लस है तो 1 ऐड करेंगे, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5। आगे बोला गया है खर्च जो है 5% बढ़ाना चाहता है, तो प्लस का 5% लेंगे क्योंकि बढ़ा रहा है, बढ़ाना चाह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस का लेंगे, प्लस का 5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले खर्च आपका 20 था तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, बढ़कर कितना हो जाएगा 21, 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मेरे भाई क्रॉस आपको नहीं करना है। मूल्य दिया जाए और खपत दिया जाए तब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा क्रॉस करते हैं। यहाँ पे नोट को समझेंगे, मूल्य दिया जाए और खपत दिया जाए तब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। मूल्य दिया जाए और खर्च दिया जाए तब आपको क्रॉस करना है इस टाइप से। खपत दिया जाए और खर्च दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाएगा, खपत दे रखा है, खर्च दे रखा है, तो मूल्य आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, इस टाइप से मेरे भाई यहाँ पे क्रॉस करेंगे। 20 की गुना 5 से करेंगे, 20 पंजे 100, तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। 21 चौक 84, यहाँ पे 84 आएगा। ये आपका क्या निकलेगा, खपत। मेरे भाई मूल्य दे रखा है, खर्च दे रखा है तो आपसे खपत के बारे में पूछा जाएगा, मूल्य दिया जाए, खपत दिया जाए तो आपसे खर्च के बारे में पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। तो क्या करना है, क्रॉस करना है इस टाइप से। तो पहले जो खपत थी मेरे भाई वो 100 थी, घटकर कितनी हो गई, 84। 100 से 84 हो गई, कितनी कम हो गई, तो यहाँ पे 16 कम हो गई। 100 में से मेरे भाई इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। ये माइनस मेरे भाई कमी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ये 16 किस पे कम होगा, 100 पे।
तो मेरे भाई क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 100 से, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना करते हैं। तो मेरे भाई 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पे 16%। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या पूछा गया है, अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो कितना कम करना होगा, 16%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से मेरे भाई सॉल्व करना है, बस यहाँ पे डाटा चेंज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बोला गया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। सेम वही क्वेश्चन है, मूल्य के बारे में बोला गया है 20% की वृद्धि, वृद्धि बोला गया है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, तो प्लस का 20%, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1/5, यानी कि जो पहले मूल्य था वो यहाँ पे 5 था, बढ़कर कितना हो जाएगा, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। आगे आपसे बोला गया है खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि, वृद्धि बोला गया है तो इसको प्लस का लेंगे। तो यहाँ पे खर्च के बारे में बोला गया है प्लस का 8%, यानी कि 8% बढ़ाना चाहता है। तो 8% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से डिवाइड करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में कटेगा तो यहाँ पे 2/25 आएगा, यानी कि जो पहले खर्च था वो 25 था, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, बढ़कर कितना हो जाएगा, प्लस है तो मेरे भाई 25 में 2 को ऐड करेंगे, बढ़कर हो जाएगा 27। यहाँ पे मूल्य दे रखा है और खर्च दे रखा है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस करेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे 25 की गुना 6 से करेंगे तो यहाँ पे 150 आएगा, 27 पंजे कितना हो जाएगा, 135, यानी कि जो पहले खपत थी वो 150 थी, उसके बाद कम हो गई मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे मूल्य जो है बढ़ गया, यानी कि जो कीमत है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे खपत कितनी हो जाएगी, 135, कितनी कम कर दी मेरे भाई, तो यहाँ पे 15 जो है कम हो गई, 150 में से मेरे भाई इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 15 आएगा, तो यहाँ पे 15 कम हो गई और ये 15 मेरे भाई 150 पे कम हुआ होगा, तो क्या करेंगे 15 को डिवाइड करेंगे 150 से, तो यहाँ पे वही काम किया है, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना करते हैं, तो यहाँ पे 0 से मेरे भाई 0 कट हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, तो यहाँ पे 10%, तो यहाँ पे 10% आएगा, यानी कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो मेरे भाई 10% की कमी करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या निकालना है, बस यही आपको देखना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज होगी और डाटा चेंज होगा, बाकी आपको क्वेश्चन को मेरे भाई इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है चावल की कीमत में 20% की कमी, यानी कि जो पहले चावल की कीमत थी उस पर क्या होता है, 20% की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर क्या होता है, एक व्यक्ति जो है 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। आपसे पूछा गया है चावल का मूल मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है पहले 1 किलो चावल कितने रुपए में खरीदता था, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई मूल्य के बारे में बोला गया है 20% की कमी बोला गया है, तो इसको माइनस का लेंगे, तो माइनस का 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा, यानी कि जो पहले मूल्य था वो कितना था, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 से घट कर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4, यानी कि 5 से 4 हो जाएगा। आगे क्या करना है मेरे भाई, एक छोटा सा नोट है, इसको समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नोट में क्या बोला गया है मेरे भाई, खर्च क्या हो आपका कांस्टेंट हो, यानी कि फिक्स हो। पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना ही आगे खर्च करना है, चाहे कीमत बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 450 रुपए दे रखा है, ये फिक्स है मेरे भाई, चाहे चावल की कीमत बढ़ जाए या फिर यहाँ पे कम हो जाए, आपको क्या करना है 450 रुपए के ही चावल खरीदने, यानी कि 450 रुपए आपको खर्च करना है। तो यहाँ पे खर्च क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, मूल्य जो होगा मेरे भाई व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा खपत के। इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे मूल्य का रेशियो मेरे भाई 5:4 दे रखा है तो खपत का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 से 5 हो जाएगा।
तो खपत या खरीद का रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि पहले वो 4 यूनिट चावल खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 5 यूनिट चावल खरीद रहा है। कितना अधिक खरीद रहा है, तो मेरे भाई 4 से 5 हो गया, तो यहाँ पे 1 यूनिट चावल जो है अधिक खरीद रहा है। और मेरे भाई 1 यूनिट अधिक का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 50 केजी। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान दे रखा है 50 केजी। आपसे क्या पूछा गया है, चावल का मूल मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है पहले 1 किलो चावल कितने रुपए में खरीदता था। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 450 रुपए में कितना केजी चावल खरीदता था। तो पहले कितना खरीदता था, 4 यूनिट खरीदता था। मेरे भाई 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 50 केजी। तो 4 का निकाल लेंगे, तो 4 की गुना 50 से करेंगे तो कितना आएगा, 200 केजी। यानी कि 450 रुपए में 200 केजी चावल पहले खरीदता था। तो मेरे भाई 450 रुपए में 200 केजी चावल खरीद रहा है, तो यहाँ पे पर केजी कितना मूल्य बढ़ गया, यानी कि कितना रेट बढ़ गया। तो कैसे निकालेंगे, तो 200 केजी खरीद रहा है 450 में, तो 200 केजी से क्या करेंगे, 450 रुपए को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वही काम किया है, 450 को डिवाइड करेंगे 200 से। तो मेरे भाई 0 से 0 कटेगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 20 पंजे 100, 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 2.25 रुपए, यानी कि इतने रुपए में 1 किलो चावल खरीदेगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई इसी क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपए 5400 है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या था। सेम वही क्वेश्चन है, मूल्य के बारे में बोला गया है 25% कम, कम बोला गया है तो इसको माइनस का लेंगे, तो माइनस का 25%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। क्या करना है, 25/100, ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे आपका 100 आएगा, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आएगा। इस टाइप से निकाल लेंगे। तो पहले जो मूल्य था वो 4 था, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, घटकर कितना हो जाएगा, माइनस है तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3, यानी कि 4 से 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे खर्च क्या है, आपका कांस्टेंट है, बोला गया है खर्च रुपए 5400 है। चाहे चावल का मूल्य जो है कम हो जाए या फिर बढ़ जाए, आपको क्या करना है, 5400 रुपए ही खर्च करने हैं, यानी कि 5400 रुपए के चावल खरीदने हैं। तो यहाँ पे खर्च आपका कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। खपत या खरीद का मेरे भाई रेशियो निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 3:4 हो जाएगा। पहले 3 यूनिट चावल खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 4 खरीद रहा है। तो कितना अधिक खरीद रहा है, मेरे भाई 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, और 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 केजी। तो यहाँ पे 30 केजी। आपसे क्या पूछा गया है, तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या था, यानी कि जो पहले चावल खरीदता था 5400 रुपए में, कितने रुपए किलो पे खरीदता था, यानी कि कितने रुपए किलो मूल्य था, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए 5400 रुपए में कितना केजी खरीदता था। तो कैसे निकालेंगे, मेरे भाई 1 यूनिट का मान दे रखा है 30 केजी, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 की गुना 30 से करेंगे तो यहाँ पे 90 केजी, यानी कि 5400 रुपए में 90 केजी चावल खरीदता था। कितने रुपए को पड़ गया, यानी कि कितना रुपए प्रति केजी पड़ गया। तो कैसे निकालेंगे, 5400 को मेरे भाई डिवाइड करेंगे 90 केजी से, क्योंकि 90 केजी हम खरीद रहे हैं, तो 90 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो कट करेंगे 60 बार में कटेगा, तो 60 रुपए पर केजी पड़ जाएगा। यानी कि 1 किलो चावल की जो कीमत पहले थी वो 60 रुपए थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। यहाँ पे मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि 25% कम होने के बाद कितना रेट होगा, यानी कि जो नया मूल्य होगा, नया रेट होगा, वो कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई पहले 3 खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 25% कम होने के बाद 4 खरीद रहा है, तो यहाँ पे 4 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 का मान 30 दे रखा है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, यानी कि 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 केजी खरीद रहा होगा 25% कम होने के बाद कीमत। तो यहाँ पे 120 केजी खरीदा, कितना रुपए पर केजी पड़ गया। तो क्या करेंगे मेरे भाई, 5400 को डिवाइड करेंगे 120 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो रुपए में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो पूछा गया था वो हमने निकाल लिया, बट आपसे नया भी पूछा जा सकता है कि भाई जो नया रेट है वो बताइए कितना होगा।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 5400 रुपये में पहले कितना किलो चावल खरीदता था, तो यहाँ पे आंसर 90 केजी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 25% कीमत कम होने के बाद 5400 रुपये में कितना चावल खरीदेगा, तो यहाँ पे 120 केजी। मेरे भाई 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई सभी कुछ आपको आना चाहिए कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या निकालना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे, और एक छोटी सी कमेंट जरूर करेंगे मेरे भाई मेरे मोटिवेशन के लिए। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया मेरे भाई। ये चैप्टर आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई अगले लेक्चर में मिलते हैं।